कहानी शुरू होती है 1979 से। आज पूरे शहर में सिर्फ एक न्यूज है कि कॉय नाम की एक मेड ने अपने मालकिन के बेटे को किडनैप करके मार दिया है और अब उसकी सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। पूरा शहर इस लड़की को दोषी मार रहा है और कहानी हमें इस लड़की के पास लेके जाती है जिसका नाम था कॉय। कॉय से मिलने के लिए उसकी मालकिन वान का भाई हेम आता है। कॉय हेम को देख के बहुत रो रही है। वो उससे मदद मांगती है। हेम उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, तुमने मेरी बहन के बेटे को आखिरकार किडनैप क्यों किया। तब कॉय हेम को सब कुछ बताती है कि वान कैसे उसके ऊपर जुल्म करती थी, उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी, बात बात पे उसे डांटती थी, टपटती थी, यहाँ तक कि उसे अपने दुकान में काम करने के पैसे भी नहीं देती थी। कॉय बहुत परेशान हो चुकी थी, वो रो रही थी, उसे अपने घर जाना था। लेकिन उस दुकान में एक आदमी और काम करता था जिसका नाम था पिन। पिन कॉय को रोते हुए दिखता है, उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि कब तक हम लोग यहाँ पर काम करते रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम लोगों को इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो लोग अपनी मालकिन वान के बेटे को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। कॉय पहले तो पिन को मना करती है लेकिन मजबूरी में आके वो मान जाती है कि वो ये काम करेगी। थोड़ी देर के बाद पिन, कॉय और पिन का दोस्त मिलके वान के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और फिर वो लोग वान को ब्लैकमेल करते हैं, उसे समझाते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए और अगर पुलिस को कॉल किया तो अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। वो लोग उसे एक जंगल के पास पैसे फेंकने के लिए कहते हैं और वहां पर एक ट्रेन जाती थी। वान उस ट्रेन में बैठती है लेकिन ऐन मौके पे वो उस जंगल को मिस कर देती है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो ट्रेन को रोक नहीं पाती। ट्रेन पास हो जाती है और पिन को ये लगता है कि शायद वान ने उन्हें धोखा दिया है। वो बहुत गुस्से में आता है, वो जाता है और वान के बेटे को मारने की कोशिश करता है। कॉय पिन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पिन और उसके दोस्त कुछ नहीं सुनते। वो वान के बेटे को मार देते हैं। गुस्से में तो उन्होंने वान के बेटे को मार दिया लेकिन अब इल्जाम किसके ऊपर लगाया जाए। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग कॉय को बेहोश करते हैं और कॉय के हाथों के निशान उस चाकू पे लगा देते हैं और फिर वहां से भागते वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अगली सुबह वहां पर पुलिस आती है तो पुलिस को कॉय, चाकू और वान का बेटा सबको मिलते हैं। पुलिस को यही लगता है कि कॉय ने ही सबको मार दिया और उसके बाद तो ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। कहानी हमें फिर से उसी दिन लेके आती है। कॉय हेम को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी वान के बेटे को नहीं मारा लेकिन हेम उसकी बातों का यकीन नहीं करता। वो खुद एक वकील था लेकिन उसने कॉय के लिए केस नहीं लड़ा। वो जाते वक्त कॉय से ये कहता है कि मैं कल शादी कर रहा हूँ, तुम भी मुझे भूल जाना। कॉय और हेम एक दूसरे से प्यार करते थे, या मैं यूं कहूँ कि कॉय हेम से बहुत प्यार करती थी। कॉय चिल्लाती रहती है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, ना हेम, ना पुलिस वाले, ना कोई और। अगले सुबह कोर्ट में सुनवाई होती है और सबको यही फैसला करते हैं कि कॉय को सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, मौत की सजा। कॉय रोती रहती है, बिलखती रहती है, चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो जेलर से रिक्वेस्ट करती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, निर्दोष है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। कॉय अपनी तकलीफों में चूर हो चुकी थी। वो दीवार में हर जगह सिर्फ यही लिखती थी कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। फिर वो वक्त भी आ गया जिस दिन कॉय को मौत की सजा दी जाएगी। वो बहुत रो रही है, तड़प रही है, लेकिन ना जेलर ना जल्लाद कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसे ले जाया जाता है और उसके बाद कॉय को मौत की सजा दे दी जाती है। सबको लगता है कि ये सब खत्म हो चुका है लेकिन एक निर्दोष को, एक बेगुनाह को बेवजह मार दिया गया था। क्या ये सब खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि अब शुरू होगी कॉय की कहानी। कॉय की आंख खुलती है और अब वो एक आत्मा बन चुकी है, एक तड़पती हुई आत्मा। उसी रात जेल में हंगामा मचना शुरू हो जाता है। जेलर को समझ में नहीं आ रहा कि कैदियों को क्या हुआ। तब सब कैदी जेलर को बताते हैं कि उनमें से एक को कुछ हो चुका है, वो सबको मार रहा है। सारे कैदी डरे हुए हैं। जेलर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा। सबको मारे जा रहा है, दीवार में चढ़ रहा है और सिर्फ एक ही बात चिल्लाते जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जेलर को ये समझ में आ जाता है कि वो कैदी अब कोई इंसान बिल्कुल नहीं रहा, उसके ऊपर एक आत्मा का कब्जा है और वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि कॉय की है। जेलर कॉय को देख लेता है और अब वो समझ जाता है कि कॉय किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। कहानी हमें हेम के घर लेके जाती है। हेम अपनी बीवी मी के साथ बहुत खुश था लेकिन अचानक उनके घर में एक कॉल आया।
मी ने उस कॉल को उठाया तो उसमें से एक लड़की की आवाज आ रही जिसका नाम है कॉय। कॉय उससे कहती है हिम से कहना मैं आ रही हूँ। मी को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। खैर वो बाहर की तरफ झांकती है तो उसके घर के बाहर एक लड़की है और वो और कोई नहीं बल्कि कॉय है। बेचारी ये नहीं देख पाती कि कॉय अब क्या से क्या बन चुकी है। मी हिम को कॉय के बारे में बताती है कि किसी लड़की का तुम्हारे लिए कॉल आया था, लेकिन हेम ये सोचता है कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद एक और कॉल आता है। याद है ना वो जज जिसने कॉय को मौत की सजा सुनाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि मी का चाचा था। ये खबर आती है कि उसका चाचा एक्सीडेंट में मारा गया है। मी बहुत परेशान होती है। वो अपने चाचा के घर जा रही है। हेम भी उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेम को कुछ होता है। मी को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन हेम को समझ में आ चुका था कि उसके शरीर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। खैर मी हेम को घर में छोड़ के अपने चाचा के फ्यूनरल की तरफ निकल जाती है और वहां दूर जंगल में पिन और उसके दोस्त छुपे हुए हैं। उन्हें तो लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने एक क्राइम किया और सजा किसी और को मिल गई, लेकिन अब वक्त उनकी सजा का था। एक साया वहां पर आता है। पिन और उसका दोस्त दोनों डर जाते हैं और फिर वो साया उनके करीब आता है और वो और कोई नहीं बल्कि कॉय है। पहले तो पिन को ये लगता है कि शायद कॉय किसी तरीके से भाग गई है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा आत्मा को क्या मारेगा। कॉय उसके सामने उसके दोस्त को तरपा तरपा के मारती है और ये देख के पिन डर जाता है। वो डरते हुए वहां से भागता है, लेकिन कॉय अब हंसती है और कहती है भागो, कहां तक भागोगे। अब इस शहर में मौत का एक ऐसा खेल चालू हो चुका था जो कि अब कॉय के बदले के साथ ही खत्म होगा। पिन के दोस्त की खबर जेलर तक भी पहुंचती है, लेकिन इस बार जेलर अपने साथ एक ओझा को लेके आता है। उसका नाम था सोम। सोम जैसे ही पिन के दोस्त को दिखता है और उस पे जादू करता है तो वो लाश उठ के सोम को सब कुछ बता देती है कि ये सब कॉय ने किया और अब कॉय के हाथों कोई नहीं बचेगा। जो उसके हालत के लिए जिम्मेदार था सब कोई मरेंगे। सोम ये बात जेलर को बता देता है। जेलर समझ जाता है कि जो कॉय की बर्बादी में शामिल थे कोई नहीं बचेंगे। वो लोग सबको इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि वान, पुलिस वाले। वो लोग हेम को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेम कॉल नहीं उठाता। तब वो लोग तंग आके मी के पास जाते हैं। मी जो कि अपने चाचा के घर में थी। सोम और जेलर मी को सब कुछ बताते हैं, लेकिन मी को इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा। तब जेलर मी को एक गोली देता है और कहता है कि इसी गोली से कॉय को मारा गया था, तो इसलिए उसकी आत्मा इस गोली से डरती है। कॉय निर्दोष थी, बेगुनाह थी, इसलिए मरने के बाद वो तड़प रही है, उसे बदला चाहिए। उसकी आत्मा पे इस गोली से वार करना, सिर्फ यही गोली से उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। मी उस गोली को रख लेती है। अब उसे भी डर लग रहा है। वो अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां घर में हेम की हालत बिल्कुल सही नहीं है। वो तड़प रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो कॉय, प्लीज मुझे छोड़ दो। और कॉय सिर्फ एक ही बात कह रही है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया हेम, क्यों दिया, क्यों दिया। हेम को पुरानी बातें याद आती है कि कैसे पहली बार उसकी मुलाकात कॉय से हुई। वो कॉय से प्यार करने लगा। धीरे धीरे कॉय भी उससे बहुत प्यार करने लगी। हेम ने कॉय से वादा किया कि वो उससे शादी करेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। कॉय को हेम के ऊपर बहुत यकीन था। तो क्या हुआ इनके साथ, क्यों हो गई ये अलग। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती। हेम रो रहा है, कॉय मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब कॉय की आत्मा उसके पास आती है और उसे वो सब दिखाती है जो कि हेम ने उसके साथ किया है। हेम कॉय के बारे में अपनी बहन को जाके बताता है, लेकिन वान हेम से ये कहती कि उसने एक बहुत ही अच्छी लड़की से हेम का रिश्ता तय किया है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मी थी। हेम अपनी बहन की बात मान जाता है और कॉय को छोड़ देता है। जब तक कॉय को इस बात का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी थी। कॉय रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वान कॉय को बहुत तंग करती है, उससे बहुत काम करवाती है, यहाँ तक कि उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और ये सब हुआ हेम की वजह से। हेम कॉय से माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कॉय शायद उसे माफ करने की हालत में नहीं है। तभी वहां पर मी आती है। मी भी कॉय की आत्मा को देख लेती है। वो गोली चलाती है, लेकिन अब कॉय किसी के हाथ नहीं आएगी। वो उस पूरे घर में तूफान लाती है। उसे किसी भी तरीके से हेम को मारना था। सोम ने मी को एक राख दी थी कि इस राख का इस्तेमाल करके कॉय कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। मी वही करती है और कॉय ने हेम को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कॉय के जाने के बाद हेम मी को सब कुछ बता देता है। अब मी को किसी भी तरीके से अपने पति की जान बचानी थी। वो हेम को लेके सोम के पास जाती, सोम को सब कुछ बताती। सोम मी को समझाता है कि कॉय की आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले तो तुम हर वो उस चीज को जला दो जो कि कॉय को पसंद थी
और उसके बाद जिस जगह कॉय को मारा गया उस जगह हम जाके एक रस्म करेंगे ताकि उसकी आत्मा यहाँ से मुक्त हो जाए। मी हेम को सोम के पास छोड़ के उस घर में जाती है जिस घर में कॉय किराए पे रहती थी। वो सब कोई वहाँ की ओनर से मिलते हैं, लेकिन ओनर बहुत डरी हुई है। वो सबको बताती है कि जब से कॉय मरी है तब से उसका कमरा बंद हो चुका है। कितनी कोशिशों के पास भी वो खुल नहीं रहा और अगर जबरदस्ती वहां जाने की कोशिश करो तो एक साया या एक शक्ति उन्हें वहां से बाहर फेंक देती है। मी समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि कॉय है। मी उस कमरे के अंदर जाती है। कॉय चिल्लाती है, मी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन मी उस कमरे को छानती है तो उसे कॉय और हेम की फोटोज मिलती है जो कि कॉय को प्यारी थी। वो उन फोटोज को जला देती है, लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। मी वान को कॉल करती है तो वान उसे ये बताती है कि उसके दुकान में ऊपर कॉय के कुछ कपड़े रखे हैं। तो मी वान की दुकान की तरफ बढ़ती है, लेकिन इन सब में तो आप लोग पिन को भूल ही चुके हैं। पिन जो कि अपने घर में अकेला है, उसे हर तरफ सिर्फ कॉय ही दिख रही। वो चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन कॉय उसे तरपाती जा रही है। वहां का ओझा भी पिन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉय पिन के ऊपर जादू करती है और पिन को आसपास के सब लोगों में सिर्फ कॉय दिखने लगती है। वो सबको मार देता है, लेकिन अब भी कॉय उसका पीछा छोड़ नहीं रही। वो पिन को समझाती है, ठीक है तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और पिन कॉय की बात मान जाता है और उसके बाद वो जाता है वान के घर उसे मारते हैं, क्योंकि कॉय ने ये काम उसे दिया था। पिन वान को एक कमरे में बंद कर देता है जहां पर वान कॉय को बंद करके सजा देती थी, और अब वान का सामना कॉय की आत्मा से होता है और कॉय वान के साथ भी वही करती है जो उसने सबके साथ किया। वो वान को मार देती है। पिन को लगता है कि शायद वो बच चुका है, लेकिन नहीं, कॉय पिन को भी मार देती है। जब तक मी वहां पहुंचती है बहुत देर हो चुकी है और अब कॉय का सिर्फ एक शिकार बाकी है, हेम। किसी तरीके से मी कॉय के कपड़ों को जला के अब सोम के पास पहुंचती है। सोम मी को समझाता है कि अगर हेम को बचाना है तो बस एक ही तरीका है, चलो मेरे साथ। सोम, मी, हेम, जेलर उसी जगह जाते हैं जिस जगह कॉय को मारा गया था, जिस जगह कॉय के साथ नाइंसाफी हुई थी। सब कोई वहां रस्म करना चालू करते हैं, लेकिन अब कॉय की आत्मा वहां आ जाती है। उसे किसी भी तरीके से हेम को मारना था। सोम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब कॉय किसी की बात नहीं सुनती। पहले वो जेलर, फिर सोम, फिर मी, फिर हेम सबके ऊपर हमला करती है। कोई उसका मुकाबला कर नहीं पा रहा, लेकिन आखिर में हेम कॉय से माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया था वो गलत था, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। हेम की ये बातें सुन के कॉय का ध्यान कुछ देर के लिए भटकता है और मी इसी का फायदा उठा के गोली चला देती। जैसे ही वो गोली कॉय की आत्मा को लगती है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। मी ने अपने पति को बचा लिया। सोम मी को समझाता है कि हेम को लेके यहाँ से जाओ, मैं पूरी तरीके से रस्म पूरी करके आता हूँ। मी अपने पति को लेके वहां से जा रही। वो दोनों बहुत खुश है। हेम मी से वादा करता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन क्या कहानी खत्म? नहीं, क्योंकि वहां पर एक ट्रक आता है, उनका एक्सीडेंट होता है और मी और हेम दोनों मारे जाते हैं। क्या ये एक मामूली एक्सीडेंट था? नहीं, क्योंकि वहां पर कॉय की आत्मा आती है और अब कॉय ने अपना बदला ले लिया और फिर वो हेम को लेके आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।